फूल खा रहे हैं और सोने के लिए मही सोवत। श्री राज किशोरी जी और राम जी पृथ्वी में सो रहे हैं। सोचत सोचत प्रेम विभोरा, ऐसा मन में चिंतन करते करते प्रेम में विभोर हो जाते हैं। भय तुरत श्री जनक किशोरा, श्री लक्ष्मी जी महाराज प्रेम में विभोर हो जाते हैं। सही न सक्यो दुख रघुपति केरा, भूल्यो सुध परताप बसेरा। मूर्छित पर्यो कुमार धरणि मह, लख्यो दृश्य एक सुखद रूप तां। श्री राम जी महाराज वनवास में रहकर बलकल वस्त्र धारण करते हुए, कंद फल फूल थोड़ा बहुत पाते हुए, पृथ्वी में सोते हुए इस कष्ट का चिंतन करते करते श्री लक्ष्मी जी उस दुख को सह नहीं पाए। सही न सके वो दुख, उस दुख को सहन नहीं कर पाए। उस स्थिति में उन्हें अपने शरीर की स्मृति भूल गई और परिताप बसेरा, में दुख ने हृदय में निवास कर लिया। मूर्छित पर्यव कुंवर धरणि महा, इस तरह से सोचते सोचते हृदय में अत्यंत पश्चाताप होने के कारण अपने सुधि को भूलकर श्री लक्ष्मी जी महाराज मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। और जब गिर पड़ते हैं, जब बेहोशी की स्थिति उनकी है, तब उस स्थिति में लख्यो दृश्य एक सुखद रूप था। उनके हृदय में एक अत्यंत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। दिव्य देश एक कामद अंतर, परम तेज में सुखद शोभे कर। सत्य चित्त आनंद मय नित धामा, कुंज अनेक तहाँ अभिरामा। श्री राम जी महाराज कहाँ रहते हैं? कामदगिरी में। तो भगवान की कृपा है, अपने भक्तों को सुख देने के लिए कोई ना कोई लीला कृपा कर देते हैं। तो श्री लक्ष्मी जी महाराज ने एक दिव्य दर्शन किया। कामद अंदर माने कामदगिरी के पहाड़ के अंदर उन्होंने क्या देखा कि परम तेज में सुखद शोभ कर, अत्यंत ही शोभा से संपन्न और प्रकाशमान सतचित आनंद नित्य धाम, जो सच्चिदानंद आनंद देने वाला एक नित्य धाम का दर्शन हुआ। उस धाम में क्या है? कुंज अनेक तहाँ अभिरामा, माने अत्यंत ही उस धाम में अनेकों कुंज हैं जो अत्यंत ही रमणीक हैं। अकथ्य अगाध अमित फल भोगा, लखे सुलभ नित नो सुख योगा। कोरे कूट कोट सूर्य सम तेज प्रकाशा, आसन एक भवन मधिभाषा। उधर क्या देखते हैं कि उधर जो दिव्य देश उन्हें दिखाई दिया वो अत्यंत ही सुंदर के साथ साथ क्या है? अकथ्य अगाध अमित फल भोगा, अनेक प्रकार की भोग में लाने वाली वस्तुएं भी वहाँ पर हैं। कितनी है? कहा कथनीय है, कहा उसकी स्थिति में क्या है, तो कहा अगाध, कुछ कहा नहीं, माने कितनी है इसका पता नहीं है। लखे सुलभ, वो सब सुलभ हैं, माने दुर्लभ नहीं है, सब वहाँ पर रखी हुई हैं। नित नो सुख योगा, माने सुख भोग के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं वहाँ पर रखी हुई हैं, जिसे जो चाहिए वो मिल जाए। कोटि सूर्य सम तेज प्रकाशा, आसन एक भवन मधिमासा। और उसी दिव्य धाम में एक बड़ा ही सुंदर महल बना हुआ है, बड़ा भारी भवन बना हुआ है। उस भवन में इतनी सुंदरता है, इतना प्रकाश है, जैसे अनेकों सूर्य प्रकाशित कर रहे हों। उस भवन के अंदर एक सुंदर दिव्य आसन, सुंदर सिंहासन रखा हुआ है, वो बड़ा तेजोमय है, उससे प्रकाश निकलता है। बैठ श्याम श्यामा सुभग
सुखद किशोरी किशोरी राजवेश मन हर लसें छवि चेहरत चहूर। उस दिव्य सिंहासन में जो बड़ा ही सुंदर है, उसमें श्यामा श्याम किशोर किशोरी माने श्री सीताराम जी महाराज राजकीय वेशभूषा में जो सबके मन को मन हर लसें, सबके मन को हरण करने वाले ऐसे राजवेश में विराजे हुए हैं, जिसकी छवि जिसकी सुंदरता छहरत चहुर, चारों ओर उनकी सुंदरता बिखर रही है। पीत हरित अंबर तन धारे चम चम छिटकती ज्योति अपारे। मुकुट चंद्रिका लटक अमोली रवि शशि झरत अमित तह लोली। पीत हरित अंबर तन धारे। श्री राम जी महाराज कैसे हैं? श्याम वर्ण के हैं, है ना। तो अंबर माने आकाश के सदृश हैं। तो वो क्या पहने हुए हैं? पीत हरित माने पीत रंग की और हरित रंग की जो है सुंदर धोती पहने हुए हैं। श्री राज किशोरी जी भी हरित रंग की धोती पहने हुई हैं। और वो धोती कैसी है? चम चम छिटकती, वो चम चम चमक रही है, उसकी ज्योति छिटक रही है चारों अपारे, माने उसमें अत्यंत प्रकाश निकल रहा है। माथे पर सुंदर मुकुट लगा हुआ है जिसमें चंद्रिका पहने हुए हैं। उस चंद्रिका में लटक अमोली सुंदर लड़ियां लटक रही हैं। और लड़ियों में कैसा प्रकाश निकल रहा है? रवि शशि, सूर्य से भी बढ़ कर के और चंद्रमा से भी बढ़ कर के उनमें प्रकाश निकलता है। और झरत अमित तहलोली माने वो प्रकाश जो है इतना निर्धारित हो रहा है कि चारों ओर प्रकाशित हो रहा है। भहरे भहरे कर खौरे ललाटा बेंदी तिलक मनोहर ठाटा। केस सुगंधित चिक्कनकारी बिहरत अलक कपोलन प्यारे। श्री राम जी महाराज के भाल पर सुंदर खौर तिलक लगा हुआ है। श्री राज किशोरी जी के भी ललाट पर सुंदर वेंदी और तिलक बड़ा ही शोभायमान हो रहा है। श्री राज किशोरी जी श्री राम जी महाराज के जो केसावली है कैसी हैं? घुंघराले रंग घुंघराली हैं, वो अत्यंत ही अतरों से सिंची हुई हैं और एकदम काली हैं। बेहरती अलक कपोलन प्यारे, उनकी जो अलकावली है चाहे माने राम जी महाराज की, वो जब छूट करके कपोलों पर बेहरती जैसे विहार कर रही हो, कपोलों में आकर के विहार कर रही हो। कुंडल हलनी कपोलन चारी प्रेमिन रसही बढ़ावन वारी। लहरन झाई परत कपोला मनहु रसोदरी मीन के लोला। जो कुंडल हैं कान में पहने हुए हैं, वो जब इधर उधर हिलते हैं तो कपोलन चारी माने वो कपोलों में विचरने लगती, चारी माने विहरण करने लगती हैं। जो इसको देख करके जो भगवान के रसिक जन हैं उनके हृदय में प्रेम इन रसिक बढ़ावन बारी। वे कपोल में जा कर के जब उनकी झाई पड़ती है तो बड़ा ही सुंदर लगता है। इसे देख करके जो प्रेमी हैं उनके प्रेम बढ़ जाता है। लहरन झाई परत कपोरा मनहु मरोर दधि मीन किलोला। जब कपोलों में झाई पड़ती हैं माने झाई माने परछाई पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे कपोलों पर जब पड़ती जैसे कोई महादधि माने रस का समुद्र है, उसमें मीन मछली किलोर कर रही हो। भों है रसीली रस कन हेती सुखद सुभग मन हर रस देती। तकनी परस पर
नयन सुहाए, कंज खंज मृग मीन लजाए। श्री राम जी की भौहें कैसी हैं? रसिकन हेती, माने वो भौहें इतनी सुंदर हैं कि जो रसिक लोग हैं उन भौहों को देख करके बड़े प्रसन्न होते। माने रसिकन हेती, केवल रसिकों के लिए ही धारण कर रखा, माने बनाए हुए हैं। सुखद सुभाग्य मन हर रस देती, वो रसिकों के लिए अत्यंत ही सुखद हैं। और सुभाग माने बड़ी सुंदर भी हैं, मन हर, सबके मन को हरण करने वाली हैं। और रस देती माने प्रेम रस प्रदान करती हैं। तकनि परस्पर नयन सुभाए, श्री सीताराम जी उस दिव्य सिंहासन में विराजे हुए ये परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं। कंज खंज मृग मीन लजाए, उनके जो आंखें हैं वो कैसी हैं? कमल के समान हैं। और खंजन पक्षी होता है और मृग होता, उनकी आंखों को भी लज्जित करने वाली ऐसी दोनों युगल सरकार की जो हैं आंखें हैं। वो कैसी हैं? दीर्घ श्रवण लो रस के खानी, लगे लखी परिकर रहत बिकानी। श्री राम जी महाराज की, श्री राज किशोरी जी की जो आंखें हैं बहुत बड़ी बड़ी हैं। माने इधर नासिका से लेकर के कर्ण तक जो है बड़ी बड़ी आंखें हैं। जो भी इनका दर्शन करता है तो लखी लखी परिकर, जो उनके परिकर हैं उन्हें देख करके राहत बिकानी, बिना मोल के बिक जाते हैं। चार नयन रस अयन वर, दयन चयन दिन रैन, बयन पार मन लयन लकी, शयन पयन मिट्टी मेन। श्री किशोरी जी के, श्री राम जी महाराज के रस अयनवर, आँखें कैसे हैं? रस देने के घर हैं, माने अयन माने घर। दयन चयन चितरैन, दयन का मन हर्ष से आनंद प्रदान करने, माने चयन माने आनंद देने वाले हैं। रात माने जो भी इनका दर्शन करता है नेत्रों का, तो रात दिन उन्हें आनंद देने वाले। बयन पार माने वाणी से परे हैं। मन लयन माने मन को वशीभूत करने वाले हैं। ऐसे जो नेत्र राम जी महाराज के हैं। शयन पयन मिति मैन माने अत्यंत ही कुशल, नेत्रों को जो भी उनका दर्शन करता है उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माने आनंद देने वाले हैं, सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। सौभाग्य नाश दे खते मन हरणी, छवि में कहत जाए नहीं वरणी। हल रते अधर नास मणि शोभा, कहत न बने देख मन लोभा। सौभाग्य नाश देखत मन हरणी, श्री राम जी महाराज की जो नासिका है उसमें जो नासा है वो कैसी है? मन हरणी, मन को हरण करने वाली। छवि में कहत जाए नहीं वरणी, वो जो नाक में जो नासा मणि है वो कहे की है मणियों की बनी हुई है। उसकी छवि कैसी है? जाए नहीं वरणी, उसको कहा नहीं जा सकता है। वो नासा मणि क्या करती है? हलरत अधर, वो अधरों में मने छूती है, मने नाचती है। नासा मणि शोभा, वो नासा मणि की जो शोभा जो है हलरत अधर, ओंठों में जो हिल रही है उसकी शोभा कैसी है? कहत ना बने, कहते नहीं बनती, पर इतना जरूर है कि देख मन लोभा। जो भी उनको देखता है उस नासा मणि को कि ये भगवान के ओष्ठ में जो हिल रही है उसको जो देखता है तो उसका मन लोभित हो जाता है, पर कहते बनता नहीं है। करते अधर रस पान सुहागी, यही सम भयो न को बड़ भागी। मधुर मधुर प्रिय अधर सलोने,
सुभगे दास छवि अतहि लजोनी। करत अधर रस पान सुहागी। ये नासा मणि जो है अत्यंत भागशालिनी है। इस यही समय भयो न को बड़भागी, कोई इसके समान बड़भागी नहीं हुआ। क्यों कि मधुर मधुर प्रिय अधर सलोने, जो श्री राम जी महाराज के अत्यंत ही सुंदर मधुर मधुर जो अधर हैं वो कैसे हैं? सौभाग्य दाक छवि, मने अंगूर की भी छवि को विलज्जित करने वाले हैं ऐसे श्री राम जी महाराज। इसलिए बिंबा फल के समान तो ओंठ माने जाते हैं, लेकिन दाग का संबंध तो यही है अंगूर से। चेबो के सुहावन छवि की सीमा, उपमा कहत मोरे मन धीमा। कर कर तल छवि बरन न जाही, दिए परस पर दो गलवाही। ये श्री लक्ष्मी जी महाराज उस दिव्य महल के का जो दर्शन हृदय में हो रहा है, ये उसकी चर्चा चल रही है। तो श्री राम जी महाराज की चिबुक कैसी है? चिबुक सुहावन छवि की सीमा। जितनी सुंदरता होती है उस सुंदरता की आखिरी सीमा में प्रतिष्ठित है सभी सुंदरता चिबुक में। उपमा कहत मोर मन धीमा। श्री आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि जो मेरी इतनी बुद्धि चल रही थी, जो मेरा मन इतना दौड़ रहा था, लेकिन चिबुक का जब मैं दर्शन किया और उनकी सुंदरता का वर्णन जब करने के लिए सोचता हूँ तो मेरा मन धीमा, माने एकदम कुछ बोल नहीं आता है, कुछ सोच नहीं पाता है, इतनी सुंदर है। करतल छवि बरन न जाए। श्री राम जी महाराज श्री राज किशोरी जी के जो कर कमल हैं उनकी छवि कितनी सुंदर है, उसका तो वर्णन किया नहीं जा सकता है। लेकिन उन करतलों से करते क्या हैं? देये परस्पर दो गलवाएं। उन हाथ भुजाओं के द्वारा, उन करतलों के द्वारा दोनों परस्पर एक दूसरे के गले में भुजाएं डाले हुए हैं। एक के एक के करते श्याम सुश्यामा, एक के एक के पर सत तनहि ललामा। कंठ हृदय देवी भूषण धारे, छवि छिटकाए रहे उजियारे। श्री राज किशोरी जी श्री राम जी महाराज के गले में गलबाही डाले हैं। इसी तरह श्री राम जी महाराज भी श्री राज किशोरी जी के गले में गलबाही डाले हुई और एक हाथ से दूसरे हाथ से क्या करते हैं? एक एक परसत दूसरे हाथ से एक दूसरे के शरीर का स्पर्श कर रही हैं। जो अत्यंत सुखी हो रहे हैं उनका जो कंठ है, कंठ हृदय देवी भूषण धारे। श्री राम जी महाराज श्री राज किशोरी जी के कंठ में आभूषण ऐसे हैं कि जो हृदय माने हार जो पहने हुए हैं अत्यंत ही सुंदर है। उन आभूषणों की छवि इतनी छिटक रही है, माने प्रकाशित हो रहे हैं, उनकी छवि छहरा रही है, अत्यंत ही सुंदर लग रहे हैं। परम सौभाग्य कटी में खेला, झूमत मोतिन धारे। शब्द मधुर प्रिय कारिणी, छहरत छटा अपार। श्री राम जी महाराज के कटी में सुंदर जो है करधनी सुशोभित हो रही है और उस करधनी में सुंदर मोतियों की लड़ें जो हैं चारों तरफ लटकी हुई हैं और उनमें छोटी छोटी जो है घंटियां लगी हुई, छोटी, जिससे मधुर स्वर निकलती, जिससे मधुर शब्द प्रिय कारिणी। उन छोटी छोटी घंटिकाओं से सुंदर मधुर मधुर ध्वनि, तेज नहीं मधुर मधुर ध्वनि निकलती है। और उन मोतियों से क्या होता है? छहरत छटा अपार। उन मोतियों के लड़ से जो है अनंत सौंदर्य लिए हुए और वो किरणें निकलती हैं, जिससे वहाँ सभी प्रकाशित हो रहा है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय,
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम।